अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर डेली न्यूज़ दुबई से आज आपके लिए एक दफ़ा फिर कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन और थोड़ी डिटेल के साथ जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं 1 साल का। सबसे पहले जितने भी ये वीडियो देखने जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, बाद में व्हाट्सएप पे आके मैसेज ना किया करें, मेहरबानी किया करें, अपने पर भी हमारे पर भी। सही है, पूरी डिटेल से वीडियो बना लूं, देख लीजिएगा ताकि आपको एक एक बात की समझ आ जाए। कल थोड़ी वीडियो मैंने जल्दी में बनाई थी और बहुत से लोगों के सवालात हैं जिनके आज की वीडियो में मैं जवाब देने जा रहा हूं। अगर आप भी 1 साल का वीजा लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई खुद कर सकते हैं, क्या टर्म कंडीशनें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, 8 से 10 मिनट तक ये वीडियो जा सकती है। अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, अगर जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं हर चीज डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं इस वीजे को डिजिटल नोमैड वीजा। कुछ वर्ड में भी मेरे मुंह से थोड़ा लेफ्ट राइट, क्योंकि आपको पहले पता है कि मेरे थोड़ा सा बोलने में इश्यू आता है, क्योंकि मेरी जुबान में थरथराहट है, इसलिए कभी कभार कुछ वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं। उसके लिए एडवांस में सॉरी, माजरत। सबसे पहले बता दूं, ये आपको वीजा मिलता है दुबई की तरफ से, जिसको बोला जाता है डिजिटल नोमैड वीजा बोला जाता है। अभी बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ नाम से बुलाते हैं और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। इसको कुछ लोग तो बोलते हैं फ्रीलांस वर्क वीजा बोलते हैं। एक तो फ्रीलांस वो होता है जो यूई की तरफ से इनलीगल होता है, जिसको बोलते हो आप आजाद वीजा 2 साल वाला। ये वो नहीं है, ये 1 साल का फ्रीलांस वर्क वीजा इसको लोग बोलते हैं। सेकंड, इसको एक और नाम से बोला जाता है, वो है एक वल्च्यूअर वर्क वीजा भी बोला जाता है। तो दुबई का एक्चुअली आप सर्च करेंगे GTRF की वेबसाइट पे जाके तो आपको वल्च्यूअर वर्क वीजा 1 ईयर के मतलब पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि आपको से ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपने हमसे सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए मैंने नंबर भी दे दिया है, चलो वो रब्ता इन नंबरों पे कीजिएगा जिन्होंने काम करवाना है। चस्का लगाने वालों से माजरत, सॉरी। तो अभी सबसे पहली चीज करते हैं कि नोमैड वीजे का मतलब क्या है। तो आपको बताता हूं, अगर नोमैड वीजा आप गूगल ट्रांसलेट में जाके सर्च करेंगे तो उसका मतलब है खाना बलदोश, यानी कि आप कह सकते हैं डिजिटल खाना बलदोश वीजा बोल सकते हैं ये, लेकिन आपको अपनी आपकी उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसको क्या बोला जाएगा मैं वो सिर्फ बता रहा हूं। अभी बेसिकली ये वीजा किन लोगों के लिए है? बेसिकली ये वीजा उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अपने घरों के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर हैं, कोई वेब फैबर पे काम कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केट में काम कर रहा है, मुख्तलिफ काम है बहुत से। ऑनलाइन आपको बताता हूं कि ये नोमैड तो वीजा है, डिजिटल नोमैड वीजा। ये सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दुबई दे रहे हैं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं तो ये नोमैड वीजा देते हैं और आपको ऑफर करते हैं। इसमें मलेशिया भी है, पुर्तगाल भी है, माल्टा भी है और बेशुमार ममालिक हैं जो ये वीजा देते हैं। आपकी मर्जी, आप उनसे भी ये ले सकते हैं, लेकिन अभी आज की वीडियो में सिर्फ हम जिक्र करेंगे दुबई के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, फ्यूचर में मैं आपको वो भी दे दूंगा। अभी सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये नोमैड वीजा सिर्फ उन लोगों के लिए है अगर आपकी मंथली इनकम, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन खुद काम कर रहे हैं, या किसी के एम्प्लॉई हैं वहां पे आप, यानी कि वो ने आपको हायर किया हुआ है रिमोटली, आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं। मंथली आपको देता है 2500, 3000, 3500, $4000 तक आप मंथली कमा लेते हैं। एवरेज कह सकते हैं $3500 से लेकर $2500 के अप डाउन इसमें हो सकता है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे। अगर है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं और आप ये अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज यहां पे क्लियर होती है। अभी इसमें एक और चीज जो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास मंथली इनकम जो आपकी है 2500 से 3000, 3500, 4000 के अराउंड अबाउट आपका $US होना चाहिए। और आपके पास सबसे पहली मेन चीज तो वो है। सेकंड, आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। 2 ऑप्शन की बैंक स्टेटमेंट बनती है। पहली तो ये है कि अगर आप फैबर में काम करें या ऑनलाइन काम करें, पता है आपको प्रोजेक्ट वाइज वहां पे पेमेंट मिलती है, किसी की $500 मिल गई, किसी 200 मिल गई, किसी की $1000, ऐसी आपकी अमाउंट आ रही होती है। उस हिसाब से आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बन जाती है और पूरी डिटेल चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मंथली बेस पे किसी के लिए काम करते हैं तो वन टाइम आपको पेमेंट दे देता है, 2000, 3000 या $4000 आपके अकाउंट में डालता है, तो उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। दोनों ऑप्शन की बैंक स्टेटमेंट चल सकती है। इसके बाद इसमें मेन चीज है, आपकी तरफ से एक कवर लेटर लिखा जाएगा जिसके अंदर आप ये बयान करेंगे कि मैं ये ऑनलाइन काम कर रहा हूं,
ये मैं सर्विसेज लोगों को दे रहा हूँ और मेरी तो ऑनलाइन सर्विसेज या मेरी क्वालिफिकेशन है या मैं इतने सालों से ये ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। एक अच्छा सा आपने कवर लेटर अपना बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो आपने उससे NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने बनवाना है। उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर वो ये लिखेगा कि अगर बंदा ये दुबई में काम करे या पाकिस्तान में काम करे या पाकिस्तान से दुबई जाना चाहता है तो मुझे कोई इस पर इतराज नहीं है, ये वहां पर भी जाकर काम कर सकता है। ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के मतलब थोड़ी सी डिटेल दे दी है, बाकी तो आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। जिसके अंदर आपका पासपोर्ट हो गया है, फर्स्ट पेज सेकंड पाकिस्तानी ID कार्ड, फ्रंट एंड बैक हो गया, या आपकी पिक्चर हो गया, ये एक नॉर्मल चीज होती है। वो सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा, क्या हम ये वीजा ले लेते हैं तो क्या हमारा पार्ट टाइम वर्क परमिट या लेबर कार्ड बन सकता है? तो इसका मैं आपको ये जवाब देता हूं कि नहीं बनेगा। सही है, आप यूएई के अंदर आ सकते हैं, आप अपना आजादाना तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के कंपनी में जाकर पार्ट टाइम वर्क परमिट बनाकर वहां में बैठकर काम नहीं करना। हाँ, आपने जाना है, काम करना है, उससे कंट्रैक्ट लेना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पार्ट टाइम वर्क परमिट आपकी उस कंपनी का नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और चीज तो यहां से आपको बता रहा हूं, क्लियर करता रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी पूरी स्टेप बाय स्टेप की डिटेल सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो है कि एक वीजा की मुनासिब सी फीस है, प्लस फिर इंश्योरेंस होती है, वो आपने पे करनी है, जो तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में हम कह सकते हैं कि 15 से 20,000 या यूएई के दरम 300 से 400 दरम में आपकी इंश्योरेंस बन जाती है। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर जैसा वहां पे होता है कि वहां पे आपका ये वीजा लगेगा, वीजा लगने के बाद आप यूएई का एंट्री करेंगे, यूएई के बाद आपका मेडिकल होगा, आपकी इमीडिएट ID अप्लाई होगी, आपका वीजा स्टिकर पेस्ट होगा, उसके बाद ये स्टार्टिंग फर्स्ट वीजा आपका लगेगा 1 साल का लगेगा। उसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से आप इसको रिन्यू कर सकते हैं और ये आपका 1 साल के लिए मजीद रिन्यू हो सकता है। इसके अलावा अभी ये बताता हूं कि आपने जाना कहां पे है, अप्लाई कहां पे करना है। तो ये भी सुन लें कि दुबई की इमिग्रेशन की वेबसाइट है GTRFA, वहां पे जाके आपने आप अकाउंट क्रिएट करना है, वहां पे जाके आप खुद भी ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आती है तो नंबर दिया हुआ है, आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं, हमारी फीस पे करके या पूरा का पूरा जो भी है पैकेज, पूरा पैकेज ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। ये पूरी वीडियो इतनी डिटेल से बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत से लोग कल से मैसेज किए जा रहे हैं, वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, बस मैसेज करना है अगले बंदे से इंफॉर्मेशन, वीडियो देख लें ताकि आपको हर चीज का इसके अंदर आइडिया हो जाए। बाकी एक और चीज यहां पे मैं आपके साथ क्लियर करता जाऊं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप ये वीजा ले लेते हैं, अगर आप अपनी फैमिली या अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो इस वीजे पे आप वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का वीजा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यूएई गवर्नमेंट आपको वीजा दे रही है। माशाल्लाह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो यूएई में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे आना है और उनकी बैंक स्टेटमेंट अगर बनती है तो मैं आपको एक एवरेज दी है, उसको कैलकुलेट कर लें, उस हिसाब से अगर वो उनकी पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।